दोस्तों अक्सर जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में ये जानने की उत्सुकता बनी रहती है कि जो उसकी होने वाली संतान है वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। यहाँ तक कि उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस के लोग भी अपने अपने तरीके से अंदाजा लगाते रहते हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस बताते रहते हैं कि ऐसा होगा तो लड़का होगा और वैसा होगा तो लड़की होगी। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप 90% तक श्योर हो सकते हैं कि आपकी होने वाली संतान लड़का होगा या फिर लड़की होगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लड़की होना या फिर लड़का होना पूरी तरह से पुरुष यानी कि पति पर डिपेंड करता है, क्योंकि पति के अंदर ही वो दोनों एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं जिससे लड़का होगा या फिर लड़की होगी ये डिसाइड होता है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों इस ट्रिक को पूरा बताने से पहले आपको इसके पूरे प्रोसेस को समझना होगा कि ये ट्रिक काम कैसे करती है, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। दोस्तों हर महीने हर औरत को ओव्यूलेशन होता है और जब ओव्यूलेशन होता है तो महिला की ओवरी से एक अंडा तैयार होकर के बाहर उसकी फैलोपियन ट्यूब में आता है। ट्यूब में आने के बाद अंडा लगभग 24 घंटे तक इंतजार करता है स्पर्म यानी शुक्राणु का, और इस दौरान औरत अगर रिलेशन बनाती है और स्पर्म आकर अंडे से मिल जाता है तो वो अंडे को फर्टिलाइज करता है और अंडा कोशिकाओं में डिवाइड होना शुरू हो जाता है और फिर प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दोस्तों जब ये कोशिकाओं में डिवाइड होना शुरू होता है तो ये गेंद की तरह आकार ले लेता है और वो नीचे आकर के बच्चेदानी की दीवार से चिपक जाता है, जिसके बाद अगले 9 महीने तक ये यहीं पर बढ़ता है, यहीं पर इसका विकास होता है। और इसको सेफ रखने के लिए और इसकी सही ग्रोथ के लिए महिला के शरीर में एक हार्मोन बनना शुरू हो जाता है जिसे HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन हर हफ्ते दोगुनी तेजी से बढ़ता है। दोस्तों जितनी ज़्यादा मात्रा में HCG हार्मोन बनता है उतनी ही ज़्यादा मात्रा में ओवरी से प्रोजेस्टेरोन निकलता है, और प्रोजेस्टेरोन ही वो हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी की ग्रोथ कराता है और प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीनों तक सुरक्षित रखता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लड़का होना या फिर लड़की होना पूरी तरह से पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पुरुषों के अंदर ही एक्स और वाई दोनों तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि औरत के शरीर के अंदर दोनों एक्स और एक्स एक ही जैसे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर एक्स और एक्स मिलते हैं तो लड़की होती है और एक्स और वाई मिलते हैं तो लड़का होता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब एक्स और एक्स मिलते हैं यानी लड़की वाले क्रोमोसोम्स मिलते हैं और उससे जब प्रेगनेंसी ठहरती है तो महिला के शरीर में शुरुआत के दिनों में बहुत कम मात्रा में HCG हार्मोन्स निकलता है, लेकिन उसके बाद भी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि ये एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स जब आपस में मिलते हैं तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि कम हार्मोन्स में भी जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से HCG हार्मोन्स कम निकलने पर भी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब एक्स और वाई क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो लड़का होता है। ऐसे में जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो शुरुआती दिनों में ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में HCG हार्मोन्स बनने लगते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के मिलने से जब प्रेगनेंसी रुकती है तो ये लड़की वाली प्रेगनेंसी के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, और इसलिए प्रेगनेंसी को सेफ रखने के लिए शरीर में शुरुआती दिनों में ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में HCG हार्मोन्स बनना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप दोनों तरह की प्रेगनेंसी में अंतर समझ गए होंगे कि जब लड़की वाली प्रेगनेंसी होती है तो HCG हार्मोन्स बहुत कम मात्रा में निकलता है, और जब लड़के वाली प्रेगनेंसी होती है तो HCG हार्मोन्स शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बनना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि हम लोगों को इसका पता कैसे चलेगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और शुरुआत के दिनों में ही जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है यानी किट में पेशाब को डालकर टेस्ट करती है तो एक लाइन डार्क आती है और एक लाइन हल्के रंग की आती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रेगनेंसी को टेस्ट करने वाली किट होती है ये पेशाब में HCG हार्मोन्स का पता लगाती है। इसलिए जब किसी औरत के पीरियड्स नहीं आते हैं और उसे प्रेगनेंसी का डाउट होता है तो डॉक्टर उसे बोलते हैं कि जब भी आपके पीरियड्स मिस होते हैं तो कम से कम 7 दिन का इंतजार करने के बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करें, ताकि किट को सही मात्रा में HCG हार्मोन्स मिले और इसका सही रिजल्ट आए। ऐसे में जब आप टेस्ट करती हैं तो देखती हैं कि किट में दोनों लाइनें डार्क आती हैं, लेकिन कुछ औरतों के साथ ऐसा भी होता है कि 1 हफ्ते बाद भी प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर एक लाइन डार्क आती है और एक लाइन हल्के रंग की आती है। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जब एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं यानी लड़की वाली प्रेगनेंसी होती है तो वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि कम HCG हार्मोन्स में भी सर्वाइव कर जाती है। वहीं जब एक्स और वाई हार्मोन्स मिलते हैं यानी लड़के वाली प्रेगनेंसी होती है तो उसको सर्वाइव करने के लिए HCG हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। इसलिए जिन औरतों की प्रेगनेंसी टेस्ट में शुरुआती दिनों में ही दोनों लाइनें डार्क आती हैं तो ऐसे में ज़्यादा चांस होते हैं कि उस औरत को लड़का होगा,
तो दोस्तों इस तरीके से आप शुरुआती दिनों में ही प्रेगनेंसी टेस्ट किट की मदद से पता लगा सकते हैं कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगी। दोस्तों मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये तरीका 100% सही हो, लेकिन मैंने ज़्यादातर लोगों में इसको सही पाया है और खुद हमारे साथ भी ये सही निकला है, इसलिए मैंने आपसे ये ट्रिक शेयर किया है।